आपको हम 3D तक आपको हम बताए थे, 3D समाप्त हो गया था। एक्सरसाइज 3E आपका ये चैप्टर 3 था। 3E आज जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जिसको आप समझिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन यही फर्स्ट क्वेश्चन कि डिवाइड एंड चेक योर आंसर बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि इसको डिवाइड कीजिए 1936 पे 60 से, और उसके बाद चेक कीजिए कि आपका डिवाइड सही है या नहीं। तो आप सबसे पहले डिवाइड किए 1936 में, आप डिवाइड किए 16 से। 16 1 जा 16, 16 1 जा 3, फिर 3 आया, 16 2 जा 32 1, फिर 16 1 जा 16। इसमें आप डिवाइड करने के बाद देखिएगा क्वोशिएंट आया 121 और डिवाइजर आया, डिवाइजर 16 है, और डिविडेंड देखिए इसमें इस डिवाइड में जाने के बाद देखिए ये 16 क्या है, डिवाइजर है जो कि डिवाइड करता है। जो डिवाइड करने वाला उसको डिवाइजर कहते हैं। जिसमें डिवाइड किया जाता है डिविडेंड है, जो आपको आता है क्वोशिएंट, ये क्वोशिएंट है, जो बचता है वो आपका रिमाइंडर है। तो इसमें देखिए इसमें रिमाइंडर नहीं बचा है, तो चेक करने के लिए इसको चेक करने, यानी कि चेक करने के लिए 1936 इक्वल टू, यानी डिविडेंड इक्वल टू आना चाहिए डिवाइजर 16 मल्टीप्लाई 121। डिवाइजर यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1936 ही आएगा। इसका मतलब है कि आपका ये डिवाइड सही है। ऐसे ही चेक कर दीजिएगा 1 2 लेकर 1 2 आपका इक्वेशन में 1 2 6 ऐसे ही है, 1 2 6 आएगा आपका, सबका क्वोशिएंट आएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा। बस डिविडेंड इक्वल टू यानी डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट मल्टीप्लाई कीजिएगा। सेकेंड इसमें कह रहा है, इस क्वेश्चन में इसमें भी कह रहा है, इसमें भी डिवाइड करना है, चेक करना है आंसर। देखिएगा इसमें रिमाइंडर नहीं है, इसमें रिमाइंडर आपका आएगा। इसमें इस क्वेश्चन में आप 6 9 7 1 में आप 47 से डिवाइड किए, 1 जा 47 7 आया, फिर 4 जा 188, इसको माइनस किए 3 9, फिर 1 आया ऊपर से, 8 जा 3 7 6, ये 15 आया। इसमें देखिए इसमें रिमाइंडर नहीं था, इसमें लेकिन रिमाइंडर आ रहा है आपका 15। इसको चेक करने के लिए क्या करना है, यानी इसमें डिविडेंड आना चाहिए, डिविडेंड इक्वल टू आना चाहिए। अगर रिमाइंडर है तो डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो यानी कि 6 9 7 1 इक्वल टू 47 मल्टीप्लाई 148 प्लस रिमाइंडर 50, यानी क्वोशिएंट मल्टीप्लाई ये डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 6956 प्लस 50, और आपका आंसर आ गया 6971। इसका मतलब आपका ये जो किए हैं डिवाइड हम किए हैं ये हमारा सही है। यानी जिसमें रिमाइंडर हो तो यही है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और इसमें रिमाइंडर नहीं है तो सिर्फ क्वोशिएंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। यस, यही 2 और 1 है, यही है 1 और 2। आप वैसे ही डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप कह रहा है थर्ड में देखिए, थर्ड में तो आप ऐसे भी जेन्युइन है जो कि आप बना सकते हैं। थर्ड में 3 का फर्स्ट है 6500, ये कितना डिवाइड 1 है तो आप कर दीजिए
डिवाइड कीजिए वही नंबर आ जाएगा, बस यही आंसर। तो 1 से कीजिए, किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड करने के बाद सिर्फ नंबर ही आता है। सेकेंड है, सेकेंड दिया हुआ है 0 डिवाइड 879, बस इसका तो 0 ही होगा, इसका आंसर 0 में कोई भी नंबर 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए 0 ही होगा। थर्ड नंबर में देखिए, इसमें थर्ड नंबर में दिया है 981 प्लस 5720 और डिवाइड 10। अब इसमें देखिए प्लस का भी साइन है, डिवाइड का भी साइन है, तो पहले आप क्या कीजिएगा, ये डिवाइड का कीजिएगा फंक्शन। तो ये 981 प्लस डिवाइड करने के बाद 5720 में 10 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो नंबर ऐड करने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा। यस, ठीक है। 4 नंबर, इसका 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में है, 4 नंबर ये कह रहा है 1507 माइनस 625 डिवाइड 25। बस इसमें सबसे पहले ब्रैकेट का इसमें फंक्शन करेंगे, तो 1507 माइनस 625 में 25 से डिवाइड कीजिएगा, 25 आएगा, बस माइनस करने के बाद जो आपका आंसर होगा वही आ जाएगा आंसर। यस, अगला है, अगला है उसी तरह का यहाँ है 3277 डिवाइड 648 माइनस 39। बस इसमें भी फिर ब्रैकेट का फंक्शन करेंगे सबसे पहले, तो 3277 डिवाइड माइनस का 648 में 39 से जो माइनस कीजिएगा वो नंबर आ जाएगा, और फिर 32,277 में डिवाइड कीजिएगा, जो आएगा नंबर उसे डिवाइड करने के बाद जो आपका आएगा आंसर वही आपका आंसर आ गया। यस, उसी की तरह यहाँ है आप। अब आइए 4 नंबर, 4 नंबर आइएगा। 4 नंबर में कह रहा है क्या क्वेश्चन, फाइंड ए होल नंबर n such that n divide n is equal to n, यानी n divide n is equal to n। क्या रखेंगे n की जगह, तो आपका अपना कॉमन सेंस लगाइए कि 1 की जगह 1 ही होगा, 1 n is equal to आपका 1 होना चाहिए, इसलिए 1 में डिवाइड कीजिएगा फिर 1 से तो आपका 1 आएगा, तो इसमें आपका n का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये तो आपका कॉमन सेंस है, अपने तरीका से आप कर सकते हैं। दूसरा कोई नंबर नहीं, आप कहिएगा कि 2, तो 2 डिवाइड 2 इक्वल टू n कहाँ आ रहा है, तो 1 आ रहा है ना, तो इसलिए आपका यही आंसर सही होगा, n इक्वल टू 1 आ जाएगा आपका आंसर। चलिए 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर में कह रहा है 5 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसमें वन ऑफ द नंबर दिया हुआ है 370, फाइंड द अदर नंबर। तो बस प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो द अदर नंबर इज इक्वल टू, अदर नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 504347, इतना डिवाइड, उसमें आप डिवाइड कर देंगे प्रोडक्ट में वन ऑफ द नंबर से, जो आपका आएगा वही आंसर आ गया, अदर नंबर वही हो जाएगा। प्रोडक्ट दिया हुआ है, वन ऑफ द नंबर दिया हुआ है, तो अदर नंबर प्रोडक्ट में वन ऑफ द नंबर जो एक नंबर दिया हुआ है उसे डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। यस, द अदर नंबर इक्वल टू ये। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिएगा। 6 नंबर कह रहा है, यही आपका क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इधर हम समझा रहे हैं। 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है, यही कह रहा है ऑन डिवाइडिंग 59,761 बाय ए सर्टेन नंबर, कह रहा है 59761, इसमें डिवाइड किया गया है किसी नंबर से, वो नंबर नहीं मालूम है, किसी नंबर से डिवाइड किया गया है। आपका क्वेश्चन आया है 189 और रिमाइंडर आया है 37, कह रहा है तो ये नंबर मालूम कीजिए कौन, यानी कि इसमें आपका डिविडेंड दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, क्वोशिएंट दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है, ये 3 डिवाइडर आपका मालूम करना है इसमें।
यस, और रिमाइंडर दिया हुआ है 37। तो डिवाइजर डिवाइजर का फॉर्मूला होता है, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर डिवाइड क्वोशिएंट। यही फॉर्मूला होता है डिवाइडर निकालने के लिए, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, यानी कि इसको आप कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा डिविडेंड कितना है 59761, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर कितना है 37 और डिवाइड क्वोशिएंट कितना है 189। बस आपका आंसर आ गया। डिविडेंड में से रिमाइंडर माइनस कीजिएगा, जो नंबर आएगा, फिर डिवाइड 189। ठीक, डिविडेंड में से रिमाइंडर माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा वो डिवाइड 189, और डिवाइड करने के बाद 189 से जो आएगा वही आपका आंसर निकल गया। ठीक है, यस, ठीक। डिवाइजर का फॉर्मूला यही होता है, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर ब्रैकेट में और डिवाइड क्वोशिएंट। अब अगला क्वेश्चन 7 देखिए, 7 देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, अब यहाँ देखिए ऑन डिवाइडेड इतना अब कह रहा है, इसमें देखिएगा क्या हमको मालूम करना है 55390, इसमें डिवाइड करना है, डिवाइड किया है 229 से, 229 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आ रहा है 75। तो इसमें आपको पता करना है क्वोशिएंट, यहाँ डिविडेंड, यहाँ डिवाइडर दिया हुआ है, डिविडेंड भी दिया हुआ है, रिमाइंडर भी दिया है, तो आपका क्वोशिएंट निकालना है। तो यहाँ भी दे देंगे डिविडेंड इक्वल टू क्या दिया हुआ है देख लीजिए, डिविडेंड इक्वल टू 55390, यस, डिविडेंड इक्वल टू दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद डिवाइजर इक्वल टू दिए हुए हैं कितना 229, डिवाइजर दिया हुआ है। अच्छा, रिमाइंडर दिया हुआ है कितना, रिमाइंडर दिया हुआ है 75। तो क्वोशिएंट इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, क्वोशिएंट का फॉर्मूला होता है डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, इसमें भी डिविडेंड माइनस रिमाइंडर डिवाइड डिवाइजर, यही फॉर्मूला होता है। इसमें तो डिविडेंड आपका कितना है 55390 और माइनस रिमाइंडर 75 और डिवाइजर है 229, बस यही है। अब आप डिविडेंड में से रिमाइंडर माइनस कीजिएगा, जो आएगा नंबर डिवाइड 229, पर डिवाइड करने के बाद जो आएगा आपका आंसर हो गया। यही डिविडेंड दिया हुआ है, डिवाइडर दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है, तो क्वोशिएंट का फॉर्मूला डिविडेंड माइनस रिमाइंडर डिवाइड डिवाइजर, पर डिविडेंड में से रिमाइंडर माइनस किए, जो आया डिवाइड 229, जो आएगा आंसर वही आपका आंसर हो गया। 7 नंबर समझ गए, यस। अब आइए 8 नंबर दिया हुआ है, इसमें देखिए व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13601 टू गेट ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 87। वो कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 13601 में से माइनस किया जाए तो 87 से डिविजिबल हो जाए। तो इसको आप क्या कीजिएगा, बनाने के लिए क्या करेंगे, 8 नंबर में यहाँ ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर में 13601, इसमें आप डिवाइड कीजिएगा 87 से डिवाइड कीजिएगा, 1 जा 87 माइनस करने के बाद 49 आया, 0 ऊपर से नंबर 5 जा 435, इसमें आ गया 55, 1 आया, इसके बाद 6 जा
522 आया, 29 रिमाइंडर आया। यही रिमाइंडर आपका बच रहा है 29। तो पूछ रहा है कि इस 13,601 में कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो माइनस किया जाए, तो 87 से। बस जो आपका रिमाइंडर हुआ, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू यही तो है जो 29 जो रिमाइंडर बच रहा है वही तो माइनस कर देंगे जो 87 से नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। बस इसमें आंसर हो गया लिस्ट नंबर या रिक्वायर्ड नंबर 29। तो डिवाइड कीजिएगा, जो आपका रिमाइंडर हो जाएगा वही आपका आंसर हो गया। फिर 9 नंबर में देखिएगा, 9 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन, 9 नंबर में कह रहा है, 9 में कह रहा है what list number must be added to 1056 to get a number exactly divisible by 3। अब इसमें कह रहा है कौन सा नंबर माइनस किया जाए कि 87। इसमें कह रहा है नंबर कोई दिया हुआ है, इसमें कौन से नंबर सबसे छोटा नंबर है जो ऐड किया जाए तो 23 से डिविजिबल हो जाए। तो आप क्या कीजिएगा, ये 9 नंबर में 1056 में आप डिवाइड करेंगे 23 से। 4 जा होगा, 4 जा 92, 4 जा 92, 136 ऊपर आया। अब फिर आया 5 जा, 5 जा होने के बाद 115 आएगा, आपका आया 21। तो इसमें हो गया सो द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, देखिए यही 21 है, यानी कि 2 इसमें और ऐड होता है तो 23 होता है। 23 से इतना टाइम और भी यहाँ भी हो जाता, तो यानी कि इसमें रिक्वायर्ड नंबर इससे डिवाइड किया 23 माइनस 21। बस कोई भी पूछे जाए, कोई भी पूछे नंबर कौन सी सबसे छोटी संख्या है, नंबर ज्यादा उसमें ऐड करने के बाद नंबर जब डिवाइड हो जाए तो आप उस नंबर में इससे डिवाइड नंबर से डिवाइड करने का रिमाइंडर आएगा है, तो रिक्वायर्ड नंबर या लिस्ट नंबर वही डिवाइड और माइनस रिमाइंडर कर दीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। 9 नंबर आपका हो गया। ठीक है, आपका 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। मोबाइल आ रहा है। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में आपका 10 नंबर देखिए, ये कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 16। कुछ भी पूछ सकता है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो इस नंबर से डिविजिबल हो जाए, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, कुछ भी। तो लार्जेस्ट नंबर में आप क्या कीजिएगा, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में कहता है इसमें कौन सा लार्जेस्ट 4 डिजिट 16 से हो जाए, तो 16 से आप डिवाइड कीजिएगा, तो 16 से 6 जा 96, 3 2 जा 32, 7 फिर 4 जा, इसमें 15 आया। तो द रिक्वायर्ड नंबर इसमें देखिए, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, वो कौन सी सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 4 डिजिट का जो कि 60 से डिविजिबल हो जाए। तो डिवाइड किया 60 से रिमाइंडर आएगा, इसका रिक्वायर्ड नंबर यानी कि लिस्ट हो जाएगा 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में आपका जो रिमाइंडर आएगा वही माइनस कीजिएगा, आपका आंसर आ गया। यस हो गया, ठीक है, ठीक रहने दीजिए 10 तक। नेक्स्ट जो रेस्ट मैथ है वो हम कल से